हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसकी हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उस चैप्टर में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेल पार्ट है, जिसको हम एंडोशियम के नाम से जानते हैं, और उसकी एक यूनिट को हम स्टेमन के नाम से जानते हैं, तो उसकी कैसे स्ट्रक्चर होती है और किस तरीके से उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर में, जिसको कंप्लीट ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम, और एक यूनिट को बोलते हैं या तो पिस्टिल या फिर कार्पल। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और कैसे इस स्ट्रक्चर में जो है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो हेडिंग दे रखी है उसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है पिस्टिल, फिर बोल रखा है मेगास्पोरेंजियम जो हम ओव्यूल को बोलते हैं, और फिर बोल रखा है एम्ब्रियो सैक। अब ये टर्म हो सकता है आपको न्यू लग रही हो, लेकिन जैसे ही मैं ये पार्ट कंप्लीट करूंगी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये टर्म्स होती क्या है। देखो बेटा, जो फीमेल पार्ट होता है उस स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो फीमेल पार्ट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है फ्लावर में। ये फीमेल पार्ट का स्टिग्मा पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट का स्टाइल पार्ट होता है, और ये पार्ट होता है ओवरी। ओवरी की जो कैविटी है, मतलब ओवरी में जो खाली जगह है, उसको हम बोलते हैं लोक्यूल, और इसी खाली जगह में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है, रियल में अगर हम बात करें तो इसी में जो है वो एक स्ट्रक्चर, इसी में एक सेल डेवलप होकर के बनाएगी मेगास्पोर मदर सेल, उससे बनेंगे मेगास्पोर, और फिर उस मेगास्पोर जो है उससे जर्मिनेशन होगा, उस मेगास्पोर से फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियो सैक का। एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। आज के बाद में जब भी आपको गैमेटोफाइट टर्म दिखे तो आप ये समझ लेना कि गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होती है जो आगे चल करके गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। इस गैमेटोफाइट टर्म के आगे फीमेल नाम लिख रखा है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट से आगे चल करके क्या बनेगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसका फॉर्मेशन इस ओव्यूल में होता है। ये जो ओव्यूल है इसी को मेगा स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं, और ये जो एक यूनिट है इसको हम पिस्टिल या फिर कार्पल के नाम से जानते हैं। तो फीमेल पार्ट की हम स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, और गैमेट का जो है वो कैसे फॉर्मेशन, कैसे मियोसिस होगा, फिर माइटोसिस होगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे। एक बेसिक आइडिया मैं आपको और देती हूँ। देखो बेटा, अगर इस चैप्टर को आपको समझना है तो दो टर्म याद कर लेना, एक माइक्रो और एक मेगा। अगर कहीं भी किसी टर्म में माइक्रो वर्ड लिख रखा है, मतलब वो बात वहां पे हो रही है फ्लावर के मेल पार्ट की, और अगर मेगा वर्ड लिख रखा है तो बात हो रही है फ्लावर के फीमेल पार्ट की। जैसे कि यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम है, ठीक है, ऐसे ही मेल पार्ट में माइक्रो स्पोरेंजियम होता है जो हम पोलन सैक को बोलते हैं। एक बात और बताऊं, ये जो पिस्टल होता है ना, इसी को हम बोल सकते हैं मेगा स्पोरोफिल। बायो में फिल वर्ड का मतलब होता है लीफ, वो लीफ जिस पे आगे चल करके मेगा स्पोर बनेंगे, वो लीफ जिस पर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से जो मेल मेल पार्ट होता है स्टेमन, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, वो लीफ जिस पर माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करनी है। देखो, धीरे धीरे चीजें याद हो जाती हैं, बस ये दो टर्म जो हैं वो अभी आप रिमेंबर कर लो कि मेल के लिए है माइक्रोवर्ड और फीमेल के लिए मेगा वर्ड। अब एक एक लाइन को हम स्टडी करते हैं और फिर चीजों को मैं आपको समझाती हुई चलती हूँ। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एक फ्लावर में जितने भी पिस्टिल और कार्पल प्रेजेंट हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, उन सब के नंबर्स को मिलाकर के हम बोलते हैं गाइनोशियम, और एक यूनिट को हम बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल, हो सकता है फ्लावर में एक पिस्टिल हो या फिर एक, मतलब एक ही पिस्टिल हो, तो उसी को हम गाइनोशियम बोल देंगे। इस कंडीशन के लिए हम मोनोकार्पलरी टर्म यूज करते हैं कि वो फ्लावर जिसमें मोनो का मतलब सिंगल, कार्पल मतलब कार्पल, एक ही कार्पल प्रेजेंट है, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, हो सकता है एक से ज्यादा हो। ऐसी कंडीशन के लिए हम मल्टी कार्पलरी टर्म यूज करते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन, जब एक से ज्यादा कार्पल होती है, पिस्टिल में बी फ्यूज्ड टुगेदर, हो सकता है कि ये कार्पल पिस्टिल जो है वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो, मतलब जुड़ करके रहें, अटैच होकर के रहें। ऐसी कंडीशन के लिए हम सिन कार्पस टर्म यूज करते हैं। और मे बी फ्री,
हो सकता है कि ये सारी जो जितनी भी पिस्टिल और कार्पल प्रेजेंट है वो आपस में क्या रहें, अलग अलग रहें, फ्रीली प्रेजेंट रहें। इस कंडीशन को हम एपोकार्पस बोलते हैं। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। हर पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। मेल गैमेटोफाइट जो आता है वो इस स्टिग्मा वाले पार्ट पे आकर के इस तरीके से लैंड हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है उसका जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तब उस मेल गैमेटोफाइट में जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल वाले पार्ट में आएगा। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ये जो स्टाइल पार्ट होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है, स्टिग्मा के नीचे लोकेटेड होता है। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। और ये जो नीचे का बेसल पार्ट होता है पिस्टिल का, इसको हम ओवरी बोलते हैं। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोक्यूल के नाम से जानते हैं, तो ओवरी के अंदर खाली जगह होगी जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। एक्चुअली क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है वो ओवरी से एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। Recall the definition and type of placentation that you studied in class 11th. Actually, क्लास 11th में जो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर था 5th नंबर का, उसमें प्लेसेंटेशन हमने एक टर्म पढ़ी थी। तो बोला गया है कि उस टॉपिक को आप एक बार रिकॉल कर लो ताकि चीजें आपके क्लियर हो जाए। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया। ये जो प्लेसेंटा वाला पार्ट है इसी से अराइज होता है मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम कॉमनली ओव्यूल्स के नाम से जानते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1। ये हो सकता है एक ओवरी में एक ही ओव्यूल हो, जैसे कि वीट में, पैडी में और मैंगो में देखने को मिलता है, और हो सकता है एक से ज्यादा हो, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। कैसे समझा, कैसे आपको पता चले कि एक ओवरी, कैसे पता चलेगा कि एक ओवरी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, एक से ज्यादा है? अगर किसी फ्रूट में आपको एक ही सीड देखने को मिले तो समझ जाना उसमें एक ही क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। और अगर आपको मल्टीपल सीड देखने को मिले तो आप समझ जाना उसमें मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट है। कैसे समझोगे? फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो ओव्यूल है ये तो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो फ्रूट के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे तो एक से ज्यादा क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। और अगर फ्रूट में एक ही सीड प्रेजेंट होगा तो हम समझेंगे कि ओवरी में एक ही ओव्यूल प्रेजेंट था। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, पहले इन डायग्राम्स को समझो आप। ये पहला जो डायग्राम है वो हिबिस्कस का दे रखा है और उसमें समझा रखा है कि कैसे हिबिस्कस में जो फीमेल पार्ट है वो थैलेमस, ये ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये स्टिग्मा हो गया। खूब सारी चीजें जो हैं वो फ्यूज होकर के यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो पेपेवर जो होता है उसमें मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन को यहाँ पर शो किया गया है। उसके बाद में मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन को यहाँ पर शो किया गया है। देखो, सिनकार्पस और एपोकार्पस मैंने आपको बता दिया। अगर फ्लावर में एक ही कार्पल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरी, अगर मोर देन 1 कार्पल है तो मल्टी कार्पलरी। अब ये मोर देन 1 है, अगर ये अलग अलग रहें तो इसको तो हम बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर फ्यूज होकर के रहें तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। तो ये उसी के अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट दे रखा है ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। तो अगर पूछा जाए कि एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम जो है वो क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, ये जो पार्ट है एक्चुअली में इस डायग्राम को अगर मैं बनाऊं तो ये इस तरीके से ओवरी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये फ्यूनिकल वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे प्लेसेंटा होगा, उसके थ्रू ये कनेक्ट होगा। ये फ्यूनिकल पार्ट है, ये हाइलम पार्ट है, ये ओव्यूल पार्ट हो गया। ये ओव्यूल का माइक्रोपाइलर पार्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ओव्यूल के चारों तरफ इस तरीके से इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन माइक्रोपाइलर वाले पार्ट में इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसी पार्ट से पोलन ट्यूब जो है वो अंदर एंटर करेगी और मेल गैमेट को यहाँ पर एंटर करवाएगी। तो माइक्रोपाइलर एंड जो है वहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है, कवरिंग एब्सेंट है, ठीक है। और माइक्रोपाइलर पोल के जस्ट अपोजिट जो है वो चैलिजल पोल होता है। ये एम्ब्रियोसेक है जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसी से आगे चल करके फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन
होगा। ये न्यूक्लियस पार्ट होता है, इसी में एक सेल जो है वो डेवलप होकर के पहले मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है, फिर उसमें मियोसिस होता है, और फिर मियोसिस होने के बाद में एक मियोसिस जब होता है तो 4 सेल बनती है, 3 डिजनरेट हो जाएंगी, और एक सेल जो एक मेगा स्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। जब एक मेगा स्पोर जो है वो डेवलप होकर के एम्ब्रियो सैक बनाता है तो उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ये इस ओव्यूल के आउटर इंटेगुमेंट है और ये इनर इंटेगुमेंट है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो ये इंटेगुमेंट जो है वो सीड की कवरिंग बना लेते हैं। ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरेंजियम, जो हम ओव्यूल को बोलते हैं। ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुकी हूँ। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। बोला गया है कि आप एक एंजियोस्पर्म में ओव्यूल की कैसी स्ट्रक्चर होती है उसको आप डायग्राम देख करके फैमिलियराइज उससे हो जाओ। तो अभी मैंने समझा दिया कैसी स्ट्रक्चर होती है। ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल बता ही दिया है, अभी डायग्राम को आप जो है वो रिमाइंड करके देख सकते हो कि फ्यूनिकल क्या होता है। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है। प्लेसेंटा जो है वो ओवरी से कनेक्ट रहेगा, फिर यहाँ से जो है वो ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये फ्यूनिकल जहाँ पे अटैच होता है इसको हाइलम बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये एक जंक्शन पॉइंट होता है हाइलम, किस किसके बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। या तो ओव्यूल में एक कवरिंग होगी या 2 कवरिंग होगी जिसको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। इंटेगुमेंट्स एनसर्कल द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। ये जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो न्यूसिलस वाले पार्ट को कंप्लीट कवर करके रखते हैं, लेकिन एक ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। एक्चुअली इसी रीजन से जो है वो पोलन ट्यूब एंटर करती है। माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो पार्ट होता है वो चैलेजल पार्ट होता है, और चैलेजल पार्ट जो है वो ओव्यूल का बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। डायग्राम में आप देख लो, ये ओव्यूल है, ये चैलेजल पार्ट है, तो ये बेसल पार्ट ही हो गया ना। Enclosed within the integuments is a mass of cell called the nucleus. इंटेग्यूमेंट्स एक सेल के मास को, मतलब खूब सारी सेल होती हैं उनको कवर करके रखता है, और उन सेल्स को बोलते हैं न्यूसिलस। सेल ऑफ द न्यूसिलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूसिलस में जो सेल्स होती हैं उनके पास बहुत सारा खाना होता है, और इन्हीं सेल के अंदर जो है वो बनेगा एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. ऐसा जनरली ऐसा होता है कि एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है एक मेगा स्पोर से। नेक्स्ट हेडिंग है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा मतलब फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल में जो सेल है न्यूसिलस की सेल, एक्चुअली क्या होता है यहाँ डायग्राम से समझो। ये न्यूसिलस पार्ट हो गया, इस न्यूसिलस पार्ट में माइक्रोपाइलर एंड साइड एक सेल जो है वो ग्रो करती है। ऐसे मानो तुम, तो ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगी बहुत सारी, ठीक है। ये अभी अंदर की जो स्ट्रक्चर ग्रीन दे रखे ना इसको मत रिकॉग्नाइज करो, ये न्यूसिलस पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगी। तो जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है ना कि उसमें गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो सकता है, तो क्या होता है इस न्यूसिलस में इस माइक्रोपाइलर एंड साइड एक सेल जो है वो अपने आप को एनलार्ज करती है, बड़ी करती है, उसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। फिर इस सेल में होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद में इससे 4 सेल बन जाती है, 3 तो हो जाती हैं इसमें डीजनरेट खत्म हो जाती हैं, और एक सेल जो है ना वो आगे चल करके इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो एक से जब डेवलपमेंट होता है तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। हो गया। अब मियोसिस पहली बार हुआ मेगास्पोर मदर सेल में, अब जो सेल मेगास्पोर बचा अब उसमें होंगे माइटोसिस, 3 माइटोसिस होंगे। तो मान लो एक सेल है उसमें एक न्यूक्लियस है, माइटोसिस हुआ 2 न्यूक्लियस बन गए। इसमें क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, मतलब बीच में सेल वॉल नहीं बनेगी। फिर 2 से बनेंगे 4, फिर 4 से बन जाएंगे
8। जैसे ही 8 न्यूक्लियस बनते हैं वैसे ही इन 8 में से 6 जो न्यूक्लियस हैं वो तो अपने चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस तरीके से फिर ये अरेंज हो जाएंगे, इस तरीके से ये कहानी बन जाती है इनकी, और सेंटर में आ जाते हैं 2 न्यूक्लियस। ये 3 जो हैं ये एंटीपोडल्स हैं जो चैलेजल एंड के साइड लोकेटेड रहेंगी। ये 3 जो हैं इनको मिलाकर के तीनों को बोलते हैं एग एपरेटस। इसमें ये एग सेल होती है जो फीमेल गैमेट होती है। ये दोनों सेल जो हैं वो सिनर्जिड होती हैं, और ये सबसे बड़ी सेल होती है जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियस है जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो एक मैंने बताया ना, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो पोलन ट्यूब से मेल गैमेट आएंगे, 2 मेल गैमेट आएंगे। एक मेल गैमेट इस एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा जो एम्ब्रियो बनाएगा, और एक मेल गैमेट जो है वो इस सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, और ये सारी सेल्स जो हैं ये और ये सिनर्जिड वाली डीजनरेट हो जाएगी। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है बता दिया आपको कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो और उसके थ्रू मेगास्पोर्स बने, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसिलस की एक सेल, वो भी माइक्रोपाइलर एंड वाली, वो अपने आप को डिफरेंशिएट करती है और ऐसे मान लो एनलार्ज करती है और मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है। इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होता है उसमें, और मियोसिस जब होता है तो एक सेल से 4 सेल बनती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस? अरे बेटा हैप्लॉइड हो जाएगा ना, हर सेल डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड हो जाएगा। फीमेल गैमेट हैप्लॉइड हो गया, मेल गैमेट हैप्लॉइड हो गया, फिर दोनों में जैसे ही फ्यूजन होगा दोनों में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो दोबारा से सेल जो बनेगी जाएगी तो वो डिप्लॉइड हो जाएगी, फिर इसमें डिवीजन हो करके दोबारा से एम्ब्रियो बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मियोसिस का है कि एक स्पीसीज को रेगुलर हमें मेंटेन करना है, तो गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें मियोसिस होता है। जैसे हमारे ह्यूमन में भी मेल से मेल गैमेट जब बनता है स्पर्म तो उसमें भी मियोसिस होता है, तो 23 क्रोमोसोम आते हैं। फीमेल की बॉडी में भी जो गैमेट बनता है उसमें 23, हमारी हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जब मिलते हैं तो 46 हो जाते हैं, फिर डिवाइड कर करके क्या हो जाता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए मियोसिस होना जरूरी है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनेंगी। अब एडिंग ए फीमेल गैमेटोफाइट जो हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। इन ए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि जो 4 मेगास्पोर बने उसमें से एक ही फंक्शनल रहता है और 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेल, और जो फंक्शनल है उसी से ही फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic development। और जब इस तरीके से एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है तो इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। What will be the ploidy of cell of न्यूसिलस? न्यूसिलस की सेल की प्लोइडी क्या होगी तो डिप्लॉइड होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होगी डिप्लॉइड होगी। फंक्शनल मेगास्पोर कैसा होगा हैप्लॉइड होगा। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा हैप्लॉइड। तो अब पढ़ते हैं हम कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है एम्ब्रियो सैक जो है वो कैसे बन रहा है। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles, forming the 2 nucleate embryo sac। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें जैसे ही फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ वैसे ही 2 न्यूक्लियस बन गए और दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले गए। इसके बाद में 2 और होंगे माइटोटिक डिवीजन तो 4 बन जाएंगे, इस तरीके से 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। और जब थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा तो कितने बन जाएंगे 8 बन जाएंगे। इन 8 में से एक एक तो मूव करेगा सेंटर की तरफ और बचे हुए 3 वहीं पर सेटल डाउन हो जाएंगे, और फिर ये कंडीशन बन जाएगी जो अभी आपको बना करके दिखाई थी। ये कंडीशन इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। 2 और माइटोटिक डिवीजन होंगे और फिर 4 न्यूक्लिएट और फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाएगी एम्ब्रियो सैक में।
इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है. That is, nuclear division are not followed immediately by cell wall formation. After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte. जैसे ही 8 न्यूक्लियस की स्टेज बनती है, क्या होता है कि इन 8 में से 6 जो हैं वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं और फिर टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है. बोला गया है कि एम्ब्रियोसेक में जो सेल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए कैसे कैसे सेल्स बन रही हैं. 8 न्यूक्लियस में से 6 जो हैं वो सेल वॉल से सराउंड हो जाते हैं और सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं. बचे हुए 2 न्यूक्लियस जो हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं वो एग एपरेटस के नीचे लार्ज सेंट्रल सेल में लोकेटेड रहते हैं. देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियोसेक. 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute egg apparatus. 3 सेल जो हैं वो माइक्रोपाइलर एंड के साइड जो हैं वो इकट्ठा होकर के बना लेती हैं एग apparatus, जिसमें एक तो है एग सेल जो फीमेल गैमेट है और 2 जो हैं वो क्या है सिनर्जिड है. ये जो सिनर्जिड होता है उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है जिसको फिलीफोम apparatus बोलते हैं. The synergid egg apparatus in turn consists of 2 synergid and 1 egg cell. Synergid have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus. Actually क्या होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिनमें सेलुलर थिकनिंग्स होती है और ये जब पोलन ट्यूब आएगी ना, मैंने बताया कि माइक्रोपाइलर वाले रीजन से पोलन ट्यूब एंटर करती है क्योंकि वहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं. तो ये जो फिलीफोम एपरेटस हैं ये अट्रैक्ट करते हैं इसको, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid. वो बताते हैं कि इधर आना है आपको, इधर आना है. 3 cells are at the chalazial end and are called the antipodals. 3 सेल जो है वो chalazial end साइड लोकेटेड हो जाती हैं जिनको एंटीपोडल्स बोलते हैं. और सबसे बड़ी सेंट्रल सेल जो कि हमने पहले बताया इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. इस तरीके से एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक में मैच्योरिटी के टाइम में 8 तो न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं. डायग्राम आप यहाँ पर देख लीजिए, ये कंडीशन होती है. सबसे पहले एक जो है वो मेगास्पोर होगा, उसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा तो 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर सेकंड हुआ तो 4 बन गए और फिर जब थर्ड हुआ तो 8 बन गई. जैसे ही 8 न्यूक्लियस बने, ये जो 6 न्यूक्लियस हैं वो अपने चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं और क्या हो जाता है, उनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाता है और सेल में अरेंज हो जाते हैं. 3 सेल जो हैं वो तो चैलेजल एंड साइज एंटीपोडल के नेम से जो है वो अरेंज हो जाती हैं और 3 सेल जो हैं वो माइक्रोपाइलर एंड के साइड आकर के अरेंज हो जाती हैं, जिसमें ये तो है एग सेल और ये तो हो गई सिनर्जिड. ये देखो ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, ये है फिलीफोम एपरेटस जो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं. और सेंटर में सबसे बड़ी सेल सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. तो ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट. तो आज के इस वीडियो में हमने फीमेल पार्ट को डिस्कस किया. नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.